एक तरफ प्राइवेट स्कूल डीपीएस द्वारका ने बढ़ी हुई फीस नहीं देने पर 34 बच्चों का स्कूल से नाम काट दिया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों का उद्घाटन हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बच्चों के कदम इन नई चमचमाती बिल्डिंग्स में नहीं पड़े हैं। पता है क्यों? कारण सुनकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक इन स्कूलों में बिजली और पानी की सप्लाई का कनेक्शन नहीं लगा है। जी हां, बिजली और पानी की सप्लाई का कनेक्शन नहीं लगने के कारण स्कूल शुरू नहीं हो सके हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। आज हम बात करेंगे दिल्ली के किराड़ी और सुंदर नगरी में बने दिल्ली सरकार के 2 नए नवेले स्कूलों की। सुंदर नगरी के इस स्कूल का उद्घाटन पिछले साल नवंबर में और किराड़ी के स्कूल का उद्घाटन इस साल जनवरी में हुआ था। लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव से ठीक पहले उनके इलाकों में स्कूलों का उद्घाटन हो गया है, तो चुनाव के बाद नए सेशन से उनके बच्चे स्कूल की नई बिल्डिंग्स में जाने लगेंगे। लेकिन आज कई महीने बीत जाने और नया सेशन शुरू भी हो जाने के बावजूद इन स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। कारण बेहद छोटा सा है। स्कूल की बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, लेकिन इन बिल्डिंग्स में बिजली और पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। इन इलाकों के बच्चे और उनके माता पिता जब भी स्कूल बिल्डिंग के पास से गुजरते होंगे, निहारते हुए बस यही सोचते होंगे कि कब हमारे बच्चे इन नए बने स्कूलों में जा सकेंगे। सुंदर नगरी और किराड़ी के दोनों स्कूल बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार गेट भी लगा है और इस गेट के पीछे ये शानदार इमारत है जो इस सुंदर नगरी के स्कूल की है। यहाँ पर बाकी स्कूल जो आसपास के सरकारी स्कूल थे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। बहुत बढ़िया ये बिल्डिंग बनी है। पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला और चौथा माला, 4 मंजिला ये बिल्डिंग है। इसमें पीछे की तरफ खेल का मैदान भी बनाया गया है, लेकिन स्कूल अभी चालू नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पर पानी और बिजली सप्लाई का कनेक्शन नहीं लगा है। देख सकते हैं बिल्डिंग पूरी तैयार है और सड़क पर अभी हालांकि इलीगल है, कब्जे, पार्किंग लगी हुई है। ये सब तो जब स्कूल चालू होगा तब हट जाएगा। और हम स्कूल की दीवार के साथ कुछ बिरयानी की दुकानें भी लगी हुई हैं, ये सब भी लगी हुई हैं, तो इनको भी हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमने सुना था कि यहाँ पर बिजली और पानी 2 चीज़ें नहीं आ पाई हैं, जिस कारण स्कूल नहीं चालू हो पाया है। और अगर दिल्ली सरकार बिजली और पानी दे देती, इसको कनेक्शन मिल जाता, तो शायद अभी इसी सेशन से ही स्कूल को शुरू किया जा सकता था। लेकिन अब छात्रों को कुछ इंतज़ार करना होगा जब तक यहाँ पर बिजली और पानी का पर्याप्त साधन ना हो सके। सुंदर नगरी के इस नए स्कूल में 131 कमरे, 7 लेबोरेटरी, 1 कॉन्फ्रेंस रूम, लिफ्ट, यानी ये वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। लेकिन नहीं है तो वो है बच्चे जो किसी भी स्कूल की इमारत को स्कूल में तब्दील करते हैं। इसी तरह किराड़ी की इस स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने किया था। इस बिल्डिंग में 37 क्लासरूम समेत 72 कमरे, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और लिफ्ट, यानी यहाँ भी सब कुछ है। लेकिन यहाँ भी नहीं है तो बच्चे, क्योंकि बिल्डिंग बन जाने के बाद भी स्कूल शुरू नहीं हो पाया है। सुनिए जरा परेशान माता पिताओं की गुहार। प्रेमनगर सेकंड का एरिया पड़ता है और लगा हुआ नहर उस पार थर्ड का एरिया लगता है। मतलब प्रेमनगर सेंटर में है। प्रेमनगर के स्कूल अभी नया नया खुला है। प्रेमनगर का स्कूल जो कि प्रेमनगर के इतिहास में करीबन 40 साल पुरानी कॉलोनी है। पहला स्कूल बना और लोगों को इतनी उम्मीदें जगी इस स्कूल से कि अभी 6 जनवरी को इसका उद्घाटन माननीय जो मुख्यमंत्री जी थे उस समय, आतिशी जी ने उद्घाटन किया था। और ये उम्मीद थी लोगों को कि 1 मार्च अप्रैल से जो भी होगा नया सेशन, उसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। तब से लोगों की इतनी उम्मीदें थी, लोगों का तांता लगा था एडमिशन होगा। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी तक स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है, सीवरेज का कनेक्शन नहीं है, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे टीचर्स आएंगे और चाहे बच्चे आएंगे। और अभी तक 1.5 महीने से लगातार हम बराबर अपडेट पे लगे हुए। हमें यही बताया जाता है कि बस इस पे काम चल रहा है, काम चल रहा है। कब काम होगा? जबकि बच्चों का जो सेशन था एडमिशन का, वो जिनको एडमिशन कराना था, जो जागरूक थे, उन्होंने प्राइवेट में मजबूरी में करवाया कि चलो ठीक, नहीं करवाएंगे तो अगर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। हमारा सर लड़की 3री क्लास में देवेंद्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ रही थी, तो हमने सुना है ये स्कूल ओपन हो रहा है, तो इसके चक्कर में हमने लड़की का नाम कटवा लिया है और हम रोज चक्कर काट रहे हैं। यहाँ यही मिलता है कि आज आईडी अपडेट हो जाएगी, कल हो जाएगी,
10 तारीख को हो जाएगा, 15 तारीख को हो जाएगा। हम रोज इस सरकारी स्कूल के चक्कर काट रहे सर, और हमारा बच्चा घर में बैठा हुआ है। अब आप ये भी सुनिए कि जब इन स्कूलों का उद्घाटन किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कहा था। आज F1 F2 ब्लॉक में 131 कमरे की नए स्कूल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे 2 शिफ्ट में बच्चे पढ़ेंगे। 7,000 बच्चे सुंदर नगरी, नंद नगरी, मंडोली, हर्ष विहार मंडोली एक्सटेंशन से यहाँ पे आएंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हमारे शहर का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो एक क्लासरूम में 150 बच्चे पढ़ते थे। इतने प्रयास के बाद भी इस इलाके में 60 बच्चे हर क्लासरूम में पढ़ रहे थे। लेकिन अब इस शानदार नई स्कूल बिल्डिंग बनने के बाद इस पूरे इलाके में बच्चों का जो क्लासरूम्स का प्रेशर था वो खत्म होगा। हर बच्चे को अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा क्लासरूम मिलेगा। और मैं खास करके धन्यवाद करना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने इस जमीन से भू माफिया के कब्जे को हटाकर यहाँ पे शानदार स्कूल की शुरुआत करवाई। देखिए 131 क्लासरूम्स हैं, 7 लैब्स हैं, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम है, मल्टीपर्पस हॉल है, कॉन्फ्रेंस रूम है, लेक्चर थिएटर है। जितनी सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होती वो यहाँ पे नंद नगरी, सुंदर नगरी के खसाठस इलाके में बच्चों को मिलने वाली हैं। तो मैं सभी बच्चों को, सभी माता पिता को धन्यवाद। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बिजली के लिए आवेदन कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि इसके लिए अभी फंड्स की कमी है और दिल्ली जल बोर्ड ने अभी तक वाटर सप्लाई का एस्टीमेट नहीं दिया है, जिस कारण सीवर लाइन भी नहीं है। इस खबर में बताया गया है कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द सब काम पूरे करवाए जाएं ताकि बच्चों को स्कूल का फायदा मिल सके। इस मामले में हमने किराड़ी स्कूल की जमीन दिल्ली सरकार को दिलवाने के लिए लंबे समय तक कोर्ट में केस करने वाले वकील अशोक अग्रवाल से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में 2 जगह, एक किराड़ी और दूसरा सुंदर नगरी में दिल्ली सरकार के 2 स्कूल बने तैयार खड़े हैं, लेकिन अभी इस सेशन के अंदर उसमें एडमिशन्स नहीं हो रहे। और इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों स्कूलों को इलेक्शन से तुरंत पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने इनॉग्रेशन किया, उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया और पूरे बैंड बाजे के साथ उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद अभी तक वो जो स्कूल है वो चालू नहीं हुआ और अब पता लगा है कि उस स्कूल के अंदर ना पानी है इंतजाम, ना बिजली का प्रॉपर कनेक्शंस है, ना सीवर्स का प्रॉब्लम है। और इसको लेकर मतलब सरकार कह रही है कि हमारे पास अभी फंड नहीं है। आप देखिए कि किराड़ी का जो स्कूल है, पिछले 40 साल से वहाँ पे जो आबादी है उसमें एक ही स्कूल ही है जो बना है अभी। और ये भी ऐसे नहीं बना, ये हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस करके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके डीडीए से जबरदस्ती दिल्ली सरकार को ये जमीन दिलाई है। और दिल्ली सरकार ने स्कूल तो बनाया, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो है ना पानी का कनेक्शन है, ना बिजली का कनेक्शन है, ना उसमें सीवरेज का सिस्टम है। उसकी वजह से स्कूल जो है वो चालू नहीं हो पाया। अब वहाँ की जनता इतनी परेशान है, सुंदर नगरी की भी जनता परेशान है और उसमें हजारों बच्चे पढ़ सकते हैं, ये स्थिति उसके अंदर है, लेकिन स्कूल चालू नहीं है। तो ये सरकार का मतलब, पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जिसने पूरा ये तमाशा किया, और अब पिछले 3 महीने से जो है बीजेपी की सरकार है जो इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकारें हैं ना, इनको जो गरीब लोगों के बच्चे हैं ना, इनकी पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है इनको, है इनके पास टाइम ही नहीं है शायद इस बारे में, है तो बड़ी दुख की बात है। तो ये वाकया ये दर्शाने के लिए काफी है कि शिक्षा और स्कूल को लेकर हमारे हुक्मरान कितना संजीदा है।
उम्मीद यही कि ये मामला जल्द सुलझे और बच्चों को इन नए बने स्कूल बिल्डिंग्स में पढ़ने का मौका मिले। इस खबर में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि द स्वतंत्र देखते रहिए, अपना प्यार और ताकत हमें देते रहिए और हाँ, खबर को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।